हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज बच्चों हम 6.4 एक्सरसाइज करेंगे और इसमें हमारा एक मेथड रहता है जिसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड या सिंपली डिवीजन मेथड। अब ये क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोई भी नंबर है, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहा है। अब नंबर हमारा काफ़ी बड़ा नंबर है, तो इस मेथड के लिए हम इस जो हमारा नंबर लिखा है इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन यूज नहीं कर सकते, क्योंकि नंबर हमारा काफ़ी बड़ा है। ऐसे ही अगर मैं कोई दूसरा नंबर ले लेता हूँ जो कि मेरा डेसिमल में है, इसके लिए भी हम यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे पास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। इनसे बचने के लिए हमारे पास एक नया मेथड आता है जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड या सिंपली डिवीजन मेथड। चलिए इसे देखते हैं। इसको हम एक सम की तरह ही देखते हैं, एक सम को लेते हैं, उसी के अंदर हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट सम है हमारा 6.4 एक्सरसाइज का। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से जो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके 12 पार्ट्स हैं, इनमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो देखें क्या है, फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। पहले लिखते हैं गिवन नंबर इज, क्या नंबर है 2304, ये नंबर है। इसके लिए इसको हम बच्चों ऐसे लिख लेते हैं। सबसे पहले ऐसे लिखेंगे हम, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही लिखेंगे। फिर हम इसमें पेयरिंग करेंगे, हम पेयर बनाएंगे। कहाँ से बनाएंगे? राइट हैंड साइड से बनाएंगे पेयर। अब हम पेयर नीचे से नहीं लिखेंगे, ऊपर से लगाएंगे हम ऐसे। अब हमने क्या किया, इनको पैक कर दिया पेयर में। पहला पेयर क्या है हमारे पास 23 और सेकंड पेयर है 404। ठीक बच्चों, अब तक तो हम सिंगल डिजिट को नीचे लेके आते थे, लेकिन जब लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे इसमें हम पूरे पेयर को नीचे उतारेंगे। अब पेयर क्या है हमारे पास 23 है। अब बच्चों हमें एक ऐसा नंबर अपने आप सोचना है कि जिस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कराएं, या तो 23 आए या 23 से कम आए। जैसे अगर मैं 1 को लेता हूं तो 1 को मैं 1 के साथ ही मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो मेरे पास क्या आएगा 1, जो कि इससे बहुत छोटा है 23 से। फिर ऐसे ही मैंने 2 नंबर सोच लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 4 आएगा। 3 सोचते हैं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 9, वो भी इससे बहुत छोटा है। फिर 4 को 4 से कराएंगे 16। ऐसे ही हमने क्या किया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 9 आ गया। फिर 4 को 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं 16 आता है। फिर 5 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 25 आएगा। 25 हमारे पास 23 से ज़्यादा हो जाता है, तो किसको ले लेते हैं हम 16 को। और 16 आया कब? जब हमने 4 की मल्टीप्लाई 4 के साथ कराई। तो बच्चों इस 4 को हम एक तो यहाँ लिखेंगे, एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे। इसको हम 3 जगह पे लिखेंगे। फिर 4 4 जा 16। ठीक है बच्चों, फिर हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या आता है हमारे पास? ये आता है 7। पहला स्टेप क्या है, इसको हमें ऐसे एक डब्बा बना के लिख देना है। जो नंबर आता है उस पर फर्स्ट स्टेप में हम करते हैं उसको पेयरिंग करते हैं राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड से हमारे पास ये बन जाती है पेयरिंग। ठीक है बच्चों, फिर हमने ये पूरा पेयर लिया यहाँ से 23। अब हम एक ऐसे नंबर को लिखेंगे कि उस नंबर के साथ ही उसको दोबारा मल्टीप्लाई करा के या तो वो नंबर आ जाए या उस नंबर से कम रहे, तो हमें नंबर मिल जाता है 4। 4 को मैं कोशेंट में भी लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ। तो मेरे पास ये आया, तो मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 7 आ गया। अब बच्चों ऊपर से हम ये सिंगल डिजिट को नहीं उतारेंगे, किसको उतारेंगे? कंप्लीट पेयर उतारेंगे। जो पेयर है हमारे पास 704, जो पेयर 04 बनता है, पूरा पेयर उतारेंगे। ठीक, अब यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हम जो ये 2 नंबर लिखे हैं 4 और 4, इनको ऐड करके लिखेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे, तो हमारे पास नंबर आ जाता है 8। एक बार फिर देखें क्या किया, एक नंबर हमने ऐसा सिलेक्ट किया, उस नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कराए, जो यहाँ पेयर बनता है उसके आसपास का नंबर या वही पेयर आ जाए। नंबर मिल गया हमें 4, मल्टीप्लाई करा के आ गया 16, सब्ट्रैक्ट किया 7 आ गया। ऊपर से पेयर उतार लिया हमने, ये पूरा यहाँ डाल दिया 04। अब जो ये 4 और 4 था
जो हमारे पास लेफ्ट हैंड पोर्शन में रखा है, इसको हमने ऐड किया, 8 आ गया, और थोड़ा सा डिस्टेंस हमने यहाँ पे छोड़ दिया, थोड़ा सा स्पेस, कि हम यहाँ पे एक डिजिट और लिख सकें। अब क्या करेंगे, अब भी बच्चों हम दोबारा यहाँ पे 8 के पास यहाँ पे एक ऐसा डिजिट लिखेंगे यहाँ पे कि उस डिजिट को यहाँ लिखने से जो बनता है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो या तो 704 आ जाए या इससे कम आ जाए। कैसे, देखें यहाँ पे 8 है, तो मैं अगर यहाँ पे 8 को 1 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आएगा, कितना बनता है 81, जो कि बहुत कम है। फिर 2 लिखता हूँ मैं यहाँ पे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कराऊंगा तो 4 और ये 60, ये भी बहुत कम आएगा। फिर मैं 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ इसकी, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24, ये भी बहुत कम है। फिर 4 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, ये भी कम आएगा। फिर ऐसे ही करते करते मैं कहाँ तक चला जाऊँगा, मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कराता हूँ, आप 5 से कराना, 6 से कराना, 7 से, फिर 8 कराना, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 एंड 6 70। तो बच्चों ये हमारे पास 8 ऐसे ऐसे करके आ जाता है, जब हम 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से सभी के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। तो अब यहाँ पे ये एक नंबर मिल गया हमें, ये 8, यहाँ लिख देते हैं इसको, 8 को यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे हम, तो 8 8 जा 64, 6 और ये आ जाता है, तो रिमाइंडर क्या आता है हमारे पास 0। तो अब बच्चों जो ये हमारे पास ऊपर बच के आया, ये आ जाता है इसका स्क्वायर रूट, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 2034 कितना आता है 48। ये क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पे हम अगर ऐसे चलते रहते हैं 1 2 3 4 करके, तो हमारे पास ये बहुत ज़्यादा आता है और टाइम लगता है हमारा। हम कितना लिखेंगे, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, 7 को, टाइम हमारा बहुत वेस्ट होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, जो यहाँ पे हमारे पास ये नंबर था 7, और यहाँ जो हमारे पास सिंगल डिजिट से या 2 डिजिट से जो नंबर बनता है, यहाँ 70 बनता है, तो 8 की टेबल को हम लेके चलते हैं 70 तक, तो उसके आसपास हमें मिल जाता है। तो 8 की टेबल कहाँ तक जाएगी, 8 8 जा 64। तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 8 पे चेक किया, चेक होगा यहाँ से, फाइनल नहीं होगा कि वही आ जाएगा, सिर्फ चेक हम कर लेंगे। अगर इससे ज़्यादा आता है तो इससे फिर 7 पे देख लेंगे हम, तो 1 या 2 से ही हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है ऐसे। अब मैं आपको इसका कोई एक पार्ट और करा देता हूँ, बाकी सभी पार्ट आपको अपने आप ही कर लेने हैं। अब देखें, इतना बड़ा क्वेश्चन था, ये बिल्कुल छोटे से काम में हो गया। आपको समझाने के लिए जो टाइम लगा वो है, वरना क्वेश्चन हमारा बिल्कुल आसान है। अब देखें, एक और पार्ट कराता हूँ मैं आपको। क्या नंबर ले लेते हैं, 4489। गिवन नंबर इज 4489। इसके लिए भी हम ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ लिख देते हैं 4489। अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे बच्चों, ऊपर लगा लेते हैं हम, राइट हैंड साइड से पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। ये भी ध्यान रखना, राइट हैंड साइड से, ना कि लेफ्ट हैंड साइड से। अब क्या आया हमारे पास, 44 आया, पूरा पेयर लेंगे हम। एक नंबर ऐसा देखते हैं कि उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करें, या तो 44 आए या इसके आसपास आए। तो 1 से करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। 7 से करते हैं 49 आता है, तो ज़्यादा बनता है, तो क्या रहेगा, 6 आएगा। 6 यहाँ रख देते हैं हम, वही 6 यहाँ रखते हैं और वही 6 यहाँ रखते हैं, तो हमारे पास 6 6 जा 36। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम यहाँ से, तो हमारे पास आता है 8 ही आता है। फिर इसको ऐड कर देते हैं, क्या आ गया 12, और एक डिजिट का स्पेस हमने छोड़ दिया। ऊपर से क्या करते हैं, पूरा पेयर उतारते हैं। पेयर क्या आता है 89। अब 2 ही तरीके हैं, या तो मैं यहाँ पे 1 रख के फिर चेक करूँ, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, 5 रख के, 7 रख के, 8 रख के, जो भी आता है हमारे पास, या हम अपना टाइम सेव करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मैंने क्या किया, ये 2 डिजिट है हमारे पास 12, तो मैंने यहाँ से भी 2 डिजिट ले लिया। 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो 12 की टेबल को हम देखते हैं कि 88 कहाँ तक आता है। 12 5 जा 60, 12 6 जा, ये 12 7 जा, 12 7 जा 84 होता है, तो इसके आसपास है। तो 8 पे चेक करके देखते हैं,
12 7 जा 84, 7 पे जा करके देखते हैं। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 एंड 4 18, 1 7 1 जा एंड जी। ये बच्चे देखो डायरेक्ट हो गया हमारे पास 7 पे ही, हमने किसी से भी नहीं इसको चेक किया ऐसे 1 2 3 करके, तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। यही आ गया हमारे पास। तो इसके बाद हम वही लिख देंगे, बस देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4489 कितना आता है, 67। तो बच्चों ये बिल्कुल आसान है और इम्पोर्टेंट है, इस पे भी हमारे पास क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब एक और कराता हूँ मैं आपको, कोई भी देख लें, क्या कौन सा कराएं, चलो थर्ड ही करा देता हूँ मैं आपको। गिवन नंबर इज क्या है, 3481। इसके लिए भी हम फिर ऐसा ही बनाएंगे, 3481 पेयरिंग करते हैं बच्चों हम इसमें। पहले 81 आता है और यहाँ 34 आता है। फिर देखते हैं एक नंबर ऐसा 6 अगर हम लिखते हैं तो 36 ज़्यादा है तो 5 आएगा, ये लिख दिया हमने 5 5 जा 25, इसको ऐड करके 10 बना दिया, सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 9 आ गया, और यहाँ पे 81 आ गया। ये आ गया बच्चों। अब फिर देखें क्या डिजिट लिखे यहाँ पे, ये 10 है, ये 9 है, 9 छोड़ दें कितना आता है 98। तो 10 की टेबल कहाँ तक जाएगी, 9 तक जाती है। तो रफ वर्क में चेक करना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है। तो 9 9 जा 81 एंड 9, ये आ गया बच्चों, डायरेक्ट आंसर आ गया। तो क्या आता है 59 आ गया हमारे पास, यहाँ भी 9 आ जाएगा और यहाँ पे ये। तो इस तरह से बच्चे हमें ये करना है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल टू 59। सिंपल है बच्चों, ये सारे पार्ट आपको कर लेने हैं।